नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, कल के वीडियो में हमने मिनी टेस्ट 1 से 10 तक का सॉल्यूशन किया था समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए। और आज जैसे कि आपसे वादा किया था कि बचे हुए 15 क्वेश्चन को भी हम देखेंगे, तो उनको लेकर आएंगे। शुरू करते हैं बिना देरी किए। टेस्ट 11 ये आप सबके पास है, इसको डिस्कस करते हैं। अंग्रेजी शब्दों के हिंदी रूप एक्स पार्टे अर्थात एक पक्षीय। फिक्सेशन का अर्थ होता है निर्धारण, किसी चीज़ को फिक्स करना या कोई भी चीज़ को निर्धारित करना, अर्थात निर्धारण या नियतन भी बोल सकते हैं। ग्रेचुइटी जो आप सुनते हो बार बार, उसे बोलते हैं उपादान या अनुग्रह राशि। इम्पोज करना, किसी चीज़ को इम्पोज करने का अर्थ होता है अधिरोपित करना, थोपना किसी के ऊपर। कोई भी चीज़, नियम या कोई भी कानून थोपना, उसे बोल देते हैं इम्पोज। हियर बाई आप देखते होंगे लेटर में लिखा रहता है हियर बाई, और एप्लीकेशंस में ये होता है एतद द्वारा। ये दय और दया आता है, ऐसे एतद द्वारा ऐसे होता है। अब हिंदी से इंग्लिश देखते हैं। सकल होता है ग्रोस, मानद होता है होनोरेरी, जैसे मानद उपाधि आप देखते हैं, मानद डिग्री मिलते हैं PhD वगैरह की, होनोरेरी। अतिक्रमण एनक्रोचमेंट आप सुनते हो, लेकिन इसकी स्पेलिंग याद कर लेना, ENCROACHMENT एनक्रोचमेंट। संचिका जो फाइल होती है, कंप्यूटर फाइल या कोई भी ऑफिस की फाइल। अर्थदंड ये बोलते हैं फाइन को, इसको पेनल्टी भी लिखा रहता है कहीं कहीं, लेकिन फाइन जो है ये अच्छा शब्द है। पेनल्टी क्या है, बिना पैसों की भी होती है, लेकिन जो फाइन होता है वो पैसों का ही होता है, पैसों में ही भरना पड़ता है वो। मुहावरे देख लेते हैं तेजी से। 4 दिन की चांदनी ये बोलता है क्षणिक सुख या अल्पकाल का सुख। बाएं हाथ का खेल अर्थात अत्यंत ही सरल कार्य होना। सांप छछूंदर की दशा ये होती है असमंजस की स्थिति, अर्थात दुविधा की स्थिति। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, इसका अर्थ होता है एक बार धोखा खाने पर सावधान हो जाना, ये इसका वाक्य प्रयोग है। उल्लू सीधा करना अर्थात अपना स्वार्थ पूरा करना। कंप्यूटर के शब्द जैसे मैंने बताया, आप यहाँ से PDF ले सकते हैं, हमारा ये चैनल है, बड़े तैयार किए गए हैं क्वेश्चन आंसर पूरे, फोकस IAS PCS। टेस्ट 12 देखते हैं। टेस्ट 12 का इंग्लिश टू हिंदी देखते हैं। रेटिफिकेशन का अर्थ होता है अनुसमर्थन या पुष्टि करना किसी चीज़ की। जैसे आपने देखा होगा कोई भी दस्तावेज वगैरह होता है तो उसको बोलते हैं कि आप इसे रेटिफाई कीजिए। जैसे कोई 2 देशों के बीच समझौता है तो भारत उसको रेटिफाई करता है, तो अर्थात उसका समर्थन कर देता है, उसकी पुष्टि कर देता है कि येस वी आर एग्री विद दिस। पेरुजल अर्थात अवलोकन। आउटस्टैंडिंग ये होता है बकाया, किसी की जो बकाया राशि होती है उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है। प्लीबिसाइट अर्थात जनमत संग्रह, इसकी स्पेलिंग याद करना थोड़ी कठिन है, PLEBISCITE ऐसे याद करना, प्लीबाइसाइट ऐसे करके याद करना। आउटले अर्थात जो लागत होती है किसी चीज़ की उसे बोलते हैं आउटले, परिव्यय या लागत। हिंदी से इंग्लिश देखते हैं। परिवीक्षा ये होता है प्रोबेशन, जैसे आप प्रोबेशन पीरियड में रहोगे जॉब के कुछ सालों में। प्रपत्र बोलते हैं फॉर्म को, जो हम फॉर्म भरते हैं। छटनी जैसे नौकरी से निकाल देना, ये वाली छटनी, इसे बोलते हैं रिट्रेचमेंट या ले ऑफ करना। ये शब्द आप लिखिए क्योंकि ये ज़्यादा प्रशासनिक में चलन में रहता है। नामावली होती है रोल, जैसे इलेक्टोरल रोल आप देखते हैं ना, ये थी मतदान नामावली, उसे बोल देते हैं इलेक्टोरल रोल, तो खाली नामावली को बोलेंगे रोल। निरसन मतलब क्या होता है, निरसन किसी चीज़ को उखाड़ फेंकना, अर्थात एब्रोगेशन इंग्लिश में बोलेंगे या रिपील बोलते हैं। मुहावरों का अर्थ देखते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये क्या होता है, अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए दोष किस पर, साधनों पर मढ़ देना। जैसे उदाहरण देख लीजिए, शाम को गिटार बजाना नहीं आता लेकिन कहता है तार खराब है गिटार का, तो इसे ही बोलते हैं नाच न जाना आंगन टेढ़ा। बहती गंगा में हाथ धोना, ये पता है सबको, अवसर का लाभ लेना। दिवाली की सेल पर जैसे क्या है, दुकानदार भारी मुनाफा कमाते हैं तो बहती गंगा में हाथ धोते हैं वो भी। गाल बजाना अर्थात डींगे मारना या बकवास करना या बातों को बढ़ा चढ़ाकर करना। होनहार बीरवान के होत चिकने पात, ये क्या होता है, जब कोई होशियार व्यक्ति होता है तो उसके बचपन से उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो यही अर्थ है। होनहार व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। इसमें उदाहरण आप APJ कलाम का दे सकते हैं, चाणक्य का दे सकते हैं, किसी भी जो होनहार व्यक्ति था उसका उदाहरण दे सकते हैं कि बचपन से ही वो ऐसा कुछ करने लगे थे कि लोग कहते थे कि होनहार बलवान के होत चिकने पात। घड़ों पानी पड़ना, बहुत लज्जित होना। कंप्यूटर के देख लेना आप ये क्वेश्चन।
टेस्ट तेरा देखते हैं। अंग्रेजी से हिंदी। डिस्पैचर क्या होता है? जो किसी चीज़ को ले जाता है, जैसे डिस्पैच करते हैं, अर्थात प्रेषक या प्रेषण करता। डिप्टी कलेक्टर, जो ये पोस्ट होती है, इसे उप बोलते हैं उप समाहर्ता। कलेक्टर क्या होता है? जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, समाहर्ता, जो राजस्व कलेक्ट करता है, अर्थात पैसे की उगाही करता है। जो बुरसर, ये बोलते हैं कोषाध्यक्ष। आर्बिट्रेटर, ये होता है मध्यस्थ, जो किसी दो के पक्षों के बीच में मध्यस्थ कराता है। असिस्टेंट अर्थात सहायक, जैसे ऑफिस में होता है असिस्टेंट, सहायक। टंकक बोलते हैं ये टाइपिस्ट को, है ना, टंकक जो टाइपिंग करता है। और अगर टंकण लिखा हुआ आएगा, टंकण, ये बोलते हैं टाइपिंग, TYPING, टाइपिंग। और वैसे टाइपिस्ट बोलेंगे अगर टंकक लिखा हुआ है। ये एक सेकंड, दूसरा शब्द चला गया, चलो इसे दूसरा शब्द क्या था ये? हाँ, आर्बिटर मध्यस्थ होगा, असिस्टेंट सहायक होगा। सत्र होगा, अच्छा सेशन, ये सत्र है, इसको सेशन बोलेंगे, SESSION, सेशन। अधीनस्थ को क्या बोलते हैं? सबॉर्डिनेट और सबॉर्डिनेट। अंचल क्या होता है? जो जोन होता है, या रीजन, GION, रीजन। और वसीयत क्या होती है हमारी? विल जो लिखते हैं, ये देख लेते हैं, विल या टेस्टामेंट। सूरज को दीपक दिखाना, इसका अर्थ देखते हैं, मुहावरे का क्या अर्थ होता है? अत्यधिक प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना या उसकी प्रशंसा करना। काला अक्षर भैंस बराबर, अर्थात बिल्कुल अनपढ़ होना। चींटी के पर निकलना, ये होता है विनाश का समय निकट आना। ये रहने दीजिए, इसका यही अर्थ ठीक है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, अर्थात बहुत अधिक परिश्रम करने पर बहुत कम फल मिलना। भागते भूत की लंगोटी से ही, इसका अर्थ होता है कि नुकसान होते समय जो बच जाए वही बहुत है। कंप्यूटर आप देखेंगे खुद से। टेस्ट 14 देख लेते हैं, इनके सॉल्यूशन। इम्प्लिसिट अर्थात अंतर्निहित, किसी चीज के बोलते हैं ना कि ये तो इम्प्लिसिट गुण है इस व्यक्ति का, अर्थात उसके अंतर्निहित ये गुण है। इम्प्लिसिट का अर्थ होता है अंतर्निहित। प्रोक्लेमेशन, ये होता है उद्घोषणा, जब कोई घोषणा की जाती है, जैसे कोई नियम लागू किया जाता है, उसकी क्या होती है? घोषणा होती है, तो उद्घोषणा, तो उसको बोलते हैं प्रोक्लेमेशन। रिजोइंडर अर्थात प्रत्युत्तर, जब किसी उत्तर का उत्तर दिया जाए, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा फिर उसका उत्तर दिया दोबारा। रिबेट होता है छूट, ये आप जानते हैं। कोटा, जो आरक्षण जो आम भाषा में बोलते हैं, उसे बोलते हैं नियतांश, ये होता है कोटा। नियतांश, नियत प्लस अंश, अर्थात जितना उसको जरूरत है उसका अंश उसे दिया जाए, नियतांश। ब्योरा, ब्योरा इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटेल्स या पर्टिकुलर्स, दोनों सही है, कुछ भी लिख दीजिए। विनिवेश, ये क्या होता है? डिस इन्वेस्टमेंट, जब कंपनियां क्या, सरकार क्या करती है, किसी कंपनी से अपनी हिस्सेदारी बेच देती है, तो उसे क्या बोलते हैं? डिस इन्वेस्टमेंट। विनिवेश। आरोप पत्र अर्थात चार्ज शीट। शीर्ष निकाय, शीर्ष जैसे आपको बताया था कल भी, एपेक्स का अर्थ होता है शीर्ष, और शीर्ष निकाय पूरा लिखेंगे तो एपेक्स बॉडी लिख देना। समायोजन, ये कल भी आया था, एडजस्टमेंट। ऊंट के मुंह में जीरा सॉरी दोस्तों, अर्थात आवश्यकता से बहुत कम वस्तु देना। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, अर्थात कहीं का न रहना, जिसका कोई ठिकाना न हो। थोता चना बाजे गाना, अर्थात जो गुणहीन व्यक्ति होता है या ओछा व्यक्ति होता है, दिखावा बहुत करता है। अंधे की लकड़ी, ये तो बचपन से पढ़ते हैं कक्षा 5 से। एकमात्र सारा, और ये उदाहरण भी हम देखते हैं बचपन से ही, कोई और लिख देना। टोपी उछालना अर्थात अपमानित करना, भरी पंचायत में किसी की टोपी उछालना अच्छी बात नहीं है। टेस्ट 15 देखते हैं। जीरो आवर्स क्या होता है? शून्यकाल, जो संसद में आप सुनते हैं बार बार, जीरो आवर्स, शून्यकाल। ऑक्ट्राई क्या होता है? चुंगी। स्टेटस क्यू क्या होता है? यथास्थिति। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसे याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। निदेशक मंडल। और क्लैरिफिकेशन को बोलते हैं हिंदी में स्पष्टीकरण, कि इस चीज़ को क्लैरिफाई कीजिए आप, अर्थात इसका स्पष्टीकरण दें। पारपत्र, देखिए पासपोर्ट जो होता है उसे बोलते हैं हिंदी में पारपत्र। पदावधि, इसे टेन्योर बोलते हैं, TENURE, या टर्म ऑफ ऑफिस भी बोल देते हैं। अनुमोदन अप्रूवल होता है। दीवानी, ये दीवानी कोर्ट जो होता है उसे क्या बोलते हैं? सिविल। प्रत्याभूति क्या होता है? गारंटी। ये क्या होता है प्रत्याभूति? जैसे दो व्यक्ति को, ये बैंक है, ये या कोई व्यक्ति है, ये इसको ऋण दे रहा है, तो एक तीसरा व्यक्ति क्या कहेगा? इसे बोलते हैं प्रतिभू, है ना, जो इसकी गारंटी ले रहा है कि भाई आपके पैसे ये वापस देगा, मैं गारंटी लेता हूँ। तो वही गारंटी क्या होती है? प्रतिभू जो लेता है, जो अश्योरेंस देता है, एक संभावना देता है, उसे बोलते हैं प्रत्याभूति। तो ये होती है गारंटी।
घाट घाट का पानी पीना अर्थात बहुत अनुभवी होना। आस्तीन का सांप आपको पता ही है, आजकल बहुत लोग होते हैं विश्वासघाती मित्र। मुख में राम बगल में छुरी, ये भी आजकल लोगों का व्यवहार में क्या है, हर आप देखते होंगे अपने आसपास। क्या इसे क्या बोलते हैं, बाहर से मित्रता और मन में शत्रुता रखना। आंखें बिछाना अर्थात बहुत आदर सत्कार करना या बेसब्री से इंतजार करना। बोलते हैं ना कि भाई वो आए और सबरी ने राम की उसमें आंखें बिछा दी, तो ये बहुत आदर सत्कार करना, इसका यही लिखिए आप, ये ज़्यादा सटीक है। कलेजा निकाल कर रख देना, अति प्रिय वस्तु अर्पित कर देना किसी को या दे देना। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके। टेस्ट 16 देखते हैं, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी। एसिड ACCED ये होता है मान लेना, किसी चीज पे सहमत होना। केवेट क्या बोलते हैं, चेतावनी को। डल्ली अप्रूव्ड अर्थात डल्ली मतलब विधिवत, अप्रूव्ड अलग से भी आता है, इसे बोलते हैं अनुमोदित। अप्रूवल जैसे बोलते हैं, अप्रूवल को क्या बोलते हैं, अनुमोदन। अप्रूव्ड जिसका अनुमोदन हो चुका अर्थात अनुमोदित। एक्स ग्रेशिया, ये देखिए एक्स ग्रेशिया ये होती है अनुग्रह राशि। ये क्या होती है अनुग्रह राशि, जैसे ये कंपनियां क्या है कि एक किसी व्यक्ति को चोट लगी, मान लिया वो कोई इंप्लॉयर है और कंपनी इसको बिना पूछे ही एक राशि दे रही है, तो उसे बोलते हैं एक्स ग्रेशिया अर्थात बिना किसी कानूनी कार्रवाई के या किसी के बिना किसी कहे ही वो खुद से दे रही है, इसे बोलते हैं एक्स ग्रेशिया अनुग्रह राशि। हियरविद ये आप जानते हैं, एतद द्वारा। विश्वास भंग क्या होता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट होता है विश्वास, ब्रीच मतलब किसी चीज में सेंध लगाना, तो ये क्या हो गया ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अर्थात विश्वास भंग। मुख्य सचेतक, सचेतक कल भी पढ़ा था, वीप को बोलते हैं, जो राजनीतिक दलों का एक सचेतक होता है, वीप जारी करते हैं वो, और मुख्य सचेतक उसे बोलते हैं चीफ वीप, वीप। समेकन क्या होता है, कंसोलिडेशन अर्थात किसी कुछ चीज़ें बिखरी पड़ी है इनको इकट्ठा कर दो, तो ये बोलते हैं कंसोलिडेशन या समेकन। अवज्ञा करना, डिसओबे, अवज्ञा आप जानते हैं सविनय अवज्ञा अर्थात बात न मानना, कानून तोड़ना, तो डिसओबे। कार्योत्तर पोस्ट फैक्टो, ये इंपॉर्टेंट है कार्योत्तर, ये बार बार पूछे जाते हैं। मुहावरे देखते हैं, घर फूक तमाशा देखना, अपनी हानि करके आनंद मनाना या लापरवाही बरतना। नाक रख लेना अर्थात मान मर्यादा बचा लेना, बोलते हैं ना उसने हमारी नाक रख ली। चूहे का जाया बिल्ली होता है अर्थात जन्मजात या जो स्वाभाविक गुण होता है वो नहीं बदलता है, या संतान का स्वभाव माता पिता के जैसा ही होता है, तो कोई सा भी लिख दीजिए, दोनों सही है, ये ज़्यादा सही है, ये लिखिए आप। हारे को हरिनाम अर्थात अंतिम सहारा, अर्थात जब सब रास्ते बंद हो जाए तब ईश्वर की याद आना, या शॉर्ट में लिख सकते हैं अंतिम सहारा, भगवान ही अंतिम सहारा है। हाथ मलना ये तो सबको पता है, पछताना। आगे देखते हैं, सिनोप्सिस, सिनोप्सिस क्या होता है किसी चीज की रूपरेखा। एनोमेसली ये होता है एक मत से, यहां देख लेते हैं, यहाँ सिनोप्सिस अर्थात रूपरेखा, अनएनोमेसली सर्वसम्मति से या एक मत से। वोट ऑन अकाउंट ये आप पढ़ते हैं पॉलिटी में, लेखा अनुदान, अकाउंट क्या होता है लेखा, वोट और वोट करना, वोट ऑन अकाउंट को बोलते हैं लेखा अनुदान। प्रोम्यूलिगेशन ये क्या होता है प्रख्यापन, ये याद कर लीजिए, थोड़ी स्पेलिंग कठिन है, PROMULGATIN प्रोम्यूलिगेशन। मेमोंटो ये बार बार सुनते हैं आप, स्मृति चिन्ह। प्रभारी मंत्री मिनिस्टर इन चार्ज। घोषणा पत्र मैनिफेस्टो। अनुरक्षण को क्या बोलते हैं मेंटेनेंस, किसी चीज का रख रखाव जो होता है उसकी जो कीमत या खर्च होता है उसे बोलते हैं मेंटेनेंस। यात्रा क्रम इटिनरी, ये आप बोलते हैं कि भाई हमारी इटिनरी जारी करो जब कहीं घूमने जाते हैं, तो अनुकर्मणिका ये बोलते हैं इंडेक्स को। मुहावरे देख लेते हैं, अंधा होना अर्थात विवेक खो देना या कुछ न सूझना। अंगारों पर पैर रखना, इसका अर्थ क्या होगा जानबूझकर खतरनाक कार्य करना। कलम तोड़ना अर्थात बड़ा ही प्रभावशाली लेखन करना, ये जैसे मुंशी प्रेमचंद जी थे वो क्या कलम तोड़ लिखते थे। टट्टी की ओट में शिकार खेलना अर्थात छिपकर किसी के विरुद्ध कार्य करना। 99 का फेर ये बोलते हैं जो लालची व्यक्ति होता है अर्थात धन संग्रह करने की बुरी लालच में पड़े रहना। टेस्ट देखते हैं 18,
लाइजन ऑफिसर अर्थात संपर्क अधिकारी, ये देखते हैं लाइजन ऑफिसर संपर्क अधिकारी। इंडेमनिटी अर्थात क्षतिपूर्ति। इन ल्यू ऑफ अर्थात इसके बदले में या इसके स्थान पर। फुट नोट जो लगाते हैं, फुट नोट ऐसे यहाँ कुछ लिख देते हैं तो क्या होता है, पाद टिप्पणी। फ्रेंचाइजी, एनफ्रेंचाइज होता है किसी व्यक्ति को मताधिकार देना। जब अपने नागरिकों को कोई अधिकार या मताधिकार देते हैं तो उसे बोलते हैं एनफ्रेंचाइज, मताधिकार देना। अधिनियमित करना अर्थात इनेक्ट। प्रवर्तित करना एनफोर्स, देखिए वो आप पढ़ते हैं ना ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसे बोलते हैं, तो वही वाला एनफोर्स है, प्रवर्तित करना एनफोर्स। पखवाड़ा ये होता है 15 दिन का समय अर्थात फोर्टनाइट। घुसपैठिया इसको इंट्रूडर भी बोल सकते हैं और इन्फिल्ट्रेटर भी बोल सकते हैं, दोनों सही है। व्याख्यान जो आप टीचर देते हैं, लेक्चर या कोई नेता देता है, इसे बोलते हैं व्याख्यान। अंधों में काना राजा, आपको पता ही है ज्ञानियों के बीच कम ज्ञान वाला व्यक्ति भी विद्वान माना जाता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता अर्थात अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। गर्दन उठाना अर्थात किसी का विरोध करना या प्रतिवाद करना। कान लगाना बोलते हैं ना, कान लगाकर सुनो अर्थात ध्यानपूर्वक सुनना। पोबारा होना खूब लाभ होना या चारों तरफ से लाभ ही लाभ या मजे ही मजे। टेस्ट 19 देख लेते हैं। इलेक्टोरेट अर्थात हिंदी में क्या बोलेंगे, निर्वाचक मंडल। डिस्पोजल, इस किसी चीज़ का डिस्पोजल करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, निपटान किया या निस्तारण किया। एक्सपीडाइट ये बोलते हैं किसी चीज़ में तेजी लाना, शीघ्रता करना या शीघ्र निपटाना। नॉमिनी नामित व्यक्ति होता है या नामिती बोल दो शॉर्ट में। नॉन ऑफिशियल्स ये बताइए गैर सरकारी या अशासकीय। परिलब्धि, परिलब्धि क्या होगा, परिलब्धियां एमोलमेंट्स, स्पेलिंग याद कर लीजिए, EMOLUMENTS, एमोलमेंट्स। कदाचार क्या होता है, मिसकंडक्ट, ये देख लीजिए कदाचार मिसकंडक्ट। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। अधिमानतः अर्थात किसी चीज़ को हम ज़्यादा मान्यता दे रहे हैं किसी दूसरी चीज़ की कंपैरिजन में, तो उसे बोलते हैं प्रेफरेबली। प्रेफर बोलते हैं ना कि मैं इस चीज़ को प्रेफर करूँगा, जैसे आई वुड प्रेफर समोसा देन जलेबी, तो अधिमानतः ये होता है प्रीफरेबली, ना प्रेफर से बोलता है, प्रेफर से। प्रक्रियात्मक ये आप पता ही है, प्रोसीजरल। मुहावरे देख लेते हैं उनके अर्थ देख लेते हैं। आँख का अंधा नाम नैन सुख अर्थात गुणों को विपरीत नाम होना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी अर्थात क्या है, जो कारणिक समाप्त कर देना, समस्या के मूल कारण को ही समाप्त कर देना। गर्दन काटना बोलते हैं ना कि वो तो वो व्यक्ति या वो दुकानदार तो गर्दन काटता है ग्राहकों की, तो उसे बोलते हैं भारी रूप से ठगना, है ना, या भारी नुकसान पहुंचाना। मुंह की खाना अर्थात बुरी तरह पराजित होना। ना को चने चबवाना अर्थात बहुत अधिक तंग कर देना या बहुत अधिक परेशान कर देना। अब क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। ऑक्शन, ऑक्शन तो सॉरी ऑक्शन नहीं ये एक्शन है। एक्शन क्या होता है, कार्यवाही, जब कोई कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई ऐसे लिखना आपको, देखिए ऐसे नहीं लिखना है ये, है ना, ये गलत हो जाएगा। ये कार्यवाही को ही एक्शन बोलते हैं या कार्य को भी एक्शन बोल देते हैं, है ना। प्रपोजल प्रस्ताव। पब्लिक हियरिंग जन सुनवाई। रिकमेंडेशन अर्थात किसी चीज़ को रिकमेंड जब करते हैं क्या होता है वो सिफारिश या अनुशंसा करना। विजिलेंस क्या होता है, सतर्कता, जैसे हमारा विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, या चौकसी को भी बोल देते हैं विजिलेंस। अब देखते हैं हिंदी से अंग्रेजी। कार्यवाही प्रोसीडिंग्स, है ना, कार्यवाही। अब देखो ऊपर क्या था वो कार्रवाई, वो अलग होता है, वो एक्शन होता है, एक्शन, और ये होता है प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही। लोक शिकायत क्या होता है, पब्लिक ग्रीवेंस। ग्रीवेंस की स्पेलिंग याद कीजिए अच्छे से, GRIEVANC, पब्लिक ग्रीवेंस। जवाबदेही क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी। स्थायी कमेटी अर्थात स्टैंडिंग कमेटी, देखिए कई जगह इसका लिखा रहता है परमानेंट कमेटी, है ना, वो गलत है, परमानेंट नहीं लिखना। जो भाषा हम प्रयोग करते हैं ऑफिशियल वही लिखनी है हमें। स्थायी कमेटी अर्थात स्टैंडिंग कमेटी, आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे, स्टैंडिंग कमेटी होता है, वहाँ कोई परमानेंट कमेटी थोड़ा लिखा रहता है, परमानेंट थोड़े लिखा रहता है, तो किताबों में ये दिया हुआ ये गलत है। अधिनियम को बोलते हैं एक्ट। अब तब करना अर्थात टाल मटोल करना, अर्थात किसी काम के लिए क्या है, बहाने बना देना। गुल्लर का कीड़ा होना ये पहले बताया था, अर्थात सीमित दायरे में भटकना या
अल्प ज्ञानी, जो जिसका इतना ही ज्ञान है, मतलब सीमित दायरे का या सीमित दायरे में रहना, कोई सा भी लिख दीजिए। तिल का ताड़ करना, आप जानते हैं छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर करना। हाथ के तोते उड़ना, ये होता है अचानक स्तब्ध रह जाना या घबरा जाना। रंग लाना अर्थात प्रभाव दिखाना, जैसे कि बोलते हैं ना मेहनत रंग लाई। टेस्ट 21 देखते हैं। अपॉइंटमेंट, एस्पेक्ट, रेगुलेटरी बॉडी, आर्काइव्स और ऑटोनोमस। देखते हैं अपॉइंटमेंट क्या होता है, आप बताइए। नियुक्ति, अपॉइंटमेंट क्या होता है? नियुक्ति। एस्पेक्ट क्या होता है? पहलू। रेगुलेटरी बॉडी अर्थात नियामक निकाय। आर्काइव्स क्या होता है? जो अभिलेखागार, जहाँ हमारे पुराने पुराने चीज़ें रखी रहती हैं, उसको क्या बोलते हैं? अभिलेखागार, आर्काइव्स। ऑटोनोमस अर्थात बोलते हैं ना, ऑटोनोमस बॉडी अर्थात स्वायत्त, जिसको कुछ अधिकार मिले होते हैं कुछ कार्य करने के। परिसंपत्तियां अर्थात असेट्स। हितधारक, स्टेक होल्डर। प्रत्यायन अर्थात एक्रीडिएशन, स्पेलिंग याद करिए, ACCREDIATION, एक्रीडेशन। सेवा संहिता अर्थात सर्विस कोड। आकस्मिक योजना क्या बोलते हैं? कंटीजेंसी प्लान, ये कल भी पढ़ा था शायद। अब मुहावरों का अर्थ देख लेते हैं शॉर्ट में। शैतान की आंख, बहुत बड़ी वस्तु होना या बहुत बड़ी बात होना, ये कल भी आया था मुहावरा। पहाड़ टूट पड़ना अर्थात भारी विपत्ति आना। छप्पर फाड़ कर देना अर्थात बिना परिश्रम के ही अचानक बहुत सारा धन मिल जाना। लंगोटे में फाक खेलना, ये अभी पढ़ा था अभी। अल्प साधन होते हुए भी विलासी होना। अकल का पुतला क्या होता है? जो काफ़ी बुद्धिमान लोग होते हैं उसे बोलते हैं अकल का पुतला। ये तो यही है सेम। टेस्ट 22 देखते हैं। फॉलोअप क्या होता है? अनुवर्तन करना, इस चीज़ का फॉलोअप, अनुवर्तन करना। फॉरफिट, FORFIET, फॉरफिट अर्थात जब्त करना, जब कोई चीज़ें जब्त कर लेती है सरकार या पुलिस, उसे बोलते हैं फॉरफिट। एबेंडन, इस चीज़ को छोड़ देना अर्थात परित्याग करना या छोड़ देना। एनलिस्ट क्या होते हैं? सूचीबद्ध करना। एटिकेट्स अर्थात शिष्टाचार, ETIQUETTE, ये स्पेलिंग याद कर लीजिए, क्योंकि अगर शिष्टाचार पूछता है तो फिर आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, तो इसलिए स्पेलिंग भी उल्टा, दोनों तरफ से इसको याद करते चलिए। ETIQUETTE, एटिकेट। अधिनिर्णय, एडजंडिक्शन बोलते, जो भी प्रोनाउंसिएशन करना है आपको, स्पेलिंग याद रखिए बस। अधिनिर्णय, एडजुडिक्शन, ADJUDICATION। संविदा अर्थात कॉन्ट्रैक्ट पर बोलते हैं ना, संविदा पर भर्ती है कॉन्ट्रैक्ट। अभियोगाधीन अर्थात अंडर ट्रायल। देखिए पहले इसका एक मॉडल आंसर दिया था, उसमें शायद गलती होगी थी, तो इसलिए इसको स्पेलिंग याद रखिए, अंडर ट्रायल, TRIALS, अंडर ट्रायल एक साथ लिख दीजिए। परिशिष्ट, अपेंडिक्स को बोलते हैं, एनेक्सर भी बोलते हैं। अपेंडिक्स जो होता है या एनेक्सर बोलते हैं। विलेख होता है डीड, डीड का उल्टा भी लिखने को आएगा तो विलेख लिख देना। मुहावरे देखते हैं। घर करना अर्थात कोई बात मन में बैठ जाना या स्थायी रूप से प्रभाव डालना। आसमान के तारे तोड़ना, पता ही है, काफ़ी कठिन या बहुत कठिन कार्य करना या संभव कार्य करना। अपना तोसा, अपना भरोसा अर्थात अपने पास जो संसाधन है या वस्तुएं उन्हीं का भरोसा होता है, उन्हीं पर विश्वास करना चाहिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये पता है, शक्तिशाली की ही जीत होती है या ताकतवर व्यक्ति ही अधिकार जमाता है, ऐसा लिख दीजिए। आसमान सिर पर उठा लेना अर्थात काफ़ी या बहुत ज़्यादा उपद्रव करना या शोर मचाना। टेस्ट 23 देखते हैं, 2 और बचे हैं बस। बैग टू से अर्थात निवेदन है मुझसे आपसे। बैग टू से, ये इस पर बैग टू स्टेट, बैग टू स्टेट क्या होता है? सविनय निवेदन है, निवेदन करना चाहता हूँ। कंप्लाई विद, अनुपालन करना। कंप्लाई विद अर्थात कंप्लाई अनुपालन होता है और करना। इन ऑर्डर अर्थात क्रम से या क्रमानुसार। नोटा बेने अर्थात विशेष ध्यान दे, किसी चीज़ के लिए बोलते हैं नोटा बेने, इस पर ध्यान दीजिए। अब मान लिया जैसे मैं बोलता हूँ कि चैनल लाइक सब्सक्राइब करो, तो आप इस पर नोटा बेने हुए विशेष ध्यान दें, विशेष दृश्य हुए। डुप्लीकेटिंग अर्थात किसी चीज़ की नकल बनाना या अनुलिपिकरण, ये आप देख लीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ये नोटा बेने। अप्रवर्त अर्थात इनऑपरेटिव, जो चालू ना हो उसे बोलते हैं अप्रवर्त, इनऑपरेटिव। पट्टा को बोलते हैं लीज, जैसे कोई चीज़ पट्टे पर लेते हैं ना कि लीज पे लिया है मैंने, तो ये। ज्ञापन क्या होता? मेमोरेंडम। एकाधिकार अर्थात किसी चीज़ की मोनोपोली होना।
जिस बोलते हैं ना किसी की भाई अभी क्या है, जैसे टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस की मोनोपोली है, ऐसे बोल देते हैं। पारिश्रमिक अर्थात पारितोषिक, जो मतलब वेतन वगैरह मिलता है उसको बोलते हैं पारिश्रमिक। तो इसे कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेम्यूनरेशन अर्थात ऑनोरेरियम, दोनों यूज कर सकते हैं आप, रेम्यूनरेशन या ऑनोरेरियम। इन तिलों में तेल नहीं अर्थात किसी से भी कुछ लाभ की आशा न होना। अरहर की टट्टी गुजरात ताला, ये बड़ा फेमस है, बार बार पूछता है वो, अर्थात मामूली वस्तु की सुरक्षा में बहुत अधिक खर्च करना। काबुल में क्या गधे नहीं होते, रिपीटेड है, अर्थात मूर्ख व्यक्ति हर जगह होते हैं। कौवा चला हंस की चाल, अर्थात कपटी द्वारा सदाचरण का दिखावा करना। जैसे कौवा क्या होता है, कपटी होता है, चाल चल रहा है वो हंस की, अर्थात दिखावा कर रहा है अच्छे चरित्र का। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, अर्थात दिखावटी परहेज करना या परहेज का ढोंग रचना। जैसे कोई व्यक्ति क्या है, गुड़ तो खा लेगा लेकिन गुलगुलों से परहेज कर रहा है, तो वो दिखावा ही हुआ। टेस्ट 24 देखते हैं। परमिट क्या होता है, अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा पत्र। परमिट बोलते हैं ना, परमिट लेना, तो उसे अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा पत्र। प्रोविजो ये होता है परंतुक। वेटिंग, VETTING, वेटिंग ये होता है पुनरीक्षण, किसी चीज़ का दोबारा निरीक्षण करना। इम्पेरेटिव, ये जब कोई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो या अनिवार्य हो उसको बोलते हैं, अति आवश्यक हो तो इम्पेरेटिव। और सर्किट हाउस, जैसे आप जानते हैं हर जिले में होता है सर्किट हाउस, तो क्या बोलते हैं, विश्राम करें। आप अधिकारी बनेंगे तो आप भी सर्किट हाउस का लाभ ले सकते हैं। प्रलेख अर्थात डॉक्यूमेंट। विलेख आ चुका पहले भी, डीड। अभिरक्षा कस्टडी। अधिवास डोमिसाइल, अभी जैसे बताया था कि अधिवास को आप डोमिसाइल ही लिखेंगे, है ना। और रेजिडेंस को क्या लिखेंगे, रेजिडेंस को कई बार बच्चे क्या लिखते हैं, अधिवास लिखते हैं, वो होता है निवास, है ना। निवास और अधिवास में अंतर एक वीडियो में बताया था, अभी आप याद कर लीजिए, अंतर बताने का टाइम नहीं है। अधिवास को डोमिसाइल और निवास को रेजिडेंस। संवीक्षा स्क्रूटनी, स्क्रूटनी जो कराते हैं ना, दोबारा से चेक कराते हैं जब आप अपनी कॉपियाँ, तो संवीक्षा उसको बोलते हैं स्क्रूटनी। इनका अर्थ देखते हैं हम। अंडा सेना अर्थात घर में बेकार बैठे रहना या समय बर्बाद करना। फूहड़ चले नो घर हाले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अर्थात जो असभ्य व्यक्ति होता है उसके काम से सबको परेशानी होती है, पड़ोसियों को भी, तो इसका अर्थ ये हुआ। हवा का रंग देखना अर्थात स्थिति या समय को भांप जाना। तोता चश्मे करना, ये होता है जब किसी के ऊपर उपकार करे और वो समय आने पर मुंह घुमा ले हमसे, तो ऐसे बोलते हैं। बेमुर्रवती करना या उपकार बोलकर आंखें फेर लेना, कोई सा भी लिख दीजिए। घी कहाँ गिरा, खिचड़ी में। देखिए अगर गलती से आपके घी हाथ से घी छूट जाता है और वो खिचड़ी में गिर जाए तो क्या हुआ भाई, नुकसान होना तो आपका नुकसान था, घी छूटा आपके हाथ से, लेकिन वहाँ भी आपको लाभ मिल गया। नुकसान होने पर भी लाभ वाली जगह पर होना, है ना। लापरवाही के बावजूद वस्तु का सदुपयोग होना, कोई सा लिख दीजिए इन दोनों में से। लास्ट देखते हैं टेस्ट 25। एक्सीजेंसी, ये रे तात्कालिक आवश्यकता जब होती है किसी चीज़ की, उसे बोलते हैं एक्सीजेंसी। इम्पीडिमेंट, स्पेलिंग देख लीजिए आप एक बार, IMPEDIMENT, इम्पीडिमेंट अर्थात अवरोध पैदा करना, बाधा या अड़चन को बोलते हैं इम्पीडिमेंट। कीबोर्ड, जो कीबोर्ड तो इससे नाम पता चल रहा है, कुंजी पटल जो हमारा कंप्यूटर का लैपटॉप का होता है कीबोर्ड। मोरेटोरियम अर्थात अधिस्थगन या पाबंदी, किसी चीज़ पर पाबंदी लगा देना। पोलिंग, तो आप बताएं पोलिंग कितना रहा, तो किसे बोलते हैं, मतदान को। क्वेश्चन पूछते हैं ना भाई कितने प्रतिशत पोलिंग रहा, अर्थात मतदान कितने प्रतिशत रहा। हिंदी देख लेते हैं, हिंदी से अंग्रेजी। निकाय बॉडी बोलते हैं, जैसे एपेक्स बॉडी, अभी शीर्ष निकाय पढ़ा था हमने, तो निकाय को बोलते हैं बॉडी। निष्पक्षता तो पता ही है, एथिक्स में पढ़ते हैं आप। इम्पार्शियलिटी, IMPARTIALITY, इम्पार्शियलिटी। दिशा निर्देश अर्थात गाइडलाइंस। प्रभावी मूल्यांकन, देखिए इम्पैक्ट असेसमेंट, है ना, सॉरी प्रभाव मूल्यांकन, कि इसका इम्पैक्ट कितना पड़ा है उसका मूल्यांकन जब हम करते हैं। मान लिया कोई योजना आई है सरकार की, तो उसका हमें प्रभाव देखना है कितना पड़ा है, तो क्या उसे हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रभाव मूल्यांकन, और इंग्लिश में बोलेंगे इम्पैक्ट अर्थात प्रभाव असेसमेंट। मूल्यांकन ये अलग से भी आता है, मूल्यांकन तो असेसमेंट याद रखिए इसका। क्षमता निर्माण अर्थात कैपेसिटी बिल्डिंग। स्किल्स में आप पढ़ते हैं हवा में मुक्के मारना, मुहावरे देख लेते हैं, अर्थात निरर्थक प्रयत्न करना। जैसा देश वैसा वेश अर्थात परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना।
पानी पीकर जात पूछना, ये क्या होता है, काम निकलने के बाद उसके बारे में छानबीन करना, अर्थात जब कोई काम हो जाए फिर उसका कारण या हम देखते फिर कि ये क्या हो गया, तो ये काम पहले करना चाहिए। पानी पीने से पहले ही जात पूछना चाहिए, कहने का अर्थ ये है। जैसे पहले लोग होते थे ना, पानी पी के जात क्या पूछना भाई। अब नंगे बड़े परमेश्वर से, अर्थात जो निर्लज या भ्रष्ट व्यक्ति होता है उससे सब डरते हैं। दुष्ट व्यक्ति जो होता है, इसका अर्थ होगा निर्लज या दुष्ट व्यक्ति से सभी डरते हैं। चुपड़ी और दो दो, ये देखिए कितना अच्छा मुहावरा है। अच्छी वस्तु का अधिक मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में मिलना। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए आप, उसे सरकारी नौकरी भी मिल गई और मनचाहा शहर भी, तो उसकी तो चुपड़ी और दो दो हो गई। इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अभी 25 के 25 टेस्ट आपको करा दिए गए निःशुल्क, और इसके वजह में बस आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में। और ये टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इस प्रकार की कंटेंट पहल या वीडियो के लिंक होंगे आपको यहीं मिलेंगे फोकस IAS PCS पर। तो अभी समय कम बचा है, आप पढ़िए, अभी पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।